हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करनी होती है। तो इसको रखते हैं हम साइड में और अस्तर को हमने इस तरीके से बिछा लिया है। तो यहाँ पर हम अस्तर की पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमें देखिए कपड़े को बराबर से कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हम नीचे 1 इंच पर मार्क करेंगे, जो हमारा नीचे से फोल्ड होगा। तो 1 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग करके इसे सीधी लाइन खींच ली है और उसके बाद हम इसकी लंबाई निकालेंगे। तो टोटल हमारे इस सूट की लंबाई है 40 इंच। तो यहाँ हम अस्तर वाला कपड़ा 2 इंच छोटा लेंगे मेन फैब्रिक से। तो यहाँ पर हमें लेनी है 38 इंच लंबाई में और 1 इंच हमने नीचे फोल्डिंग के लिए निशान लगाया है। उसके बाद इसकी लंबाई टोटल 38 इंच ही है। तो ये हमारा पूरा 38 इंच और 1 इंच हमारा फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 6 इंच पे और यहाँ से आर्म होल भी लेंगे हम 6 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर हमने। और यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच पे। ये बैक साइड के लिए है। यहाँ से हम तो दोनों पल्ला हम एक साथ ही कट कर रहे हैं। ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा है। अब हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है। गले की अभी हमें कटिंग नहीं करनी है। अब हमें यहाँ लेना है चेस्ट। तो चेस्ट हमारा है 30 इंच। तो 30 का चौथाई भाग लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे यहाँ पर। तो 9.5 इंच पे यहाँ हमने लगाया है दूसरा मार्क और एक हमने 7.5 इंच पे। अब यहाँ ऊपर से नापेंगे हम 14 इंच पे एक मार्क लगाएंगे कमर के लिए। यहाँ से हमने कमर के लिए निशान लगाया है। अब यहाँ से कमर हमारी है 26। तो 26 का चौथाई भाग 6.25 इंच। यहाँ पे हमने 6.25 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से ऊपर से रखते हुए हम 21 इंच पे लगाएंगे हिप के लिए निशान। तो ये 3 निशान हमें लगाने हैं। अब हिप हमारी है, देखिए यहाँ से हम हिप लेंगे तो हमारी हिप है 32। तो 32 का चौथाई यहाँ पे 8 इंच। तो 8 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये तीनों निशानों को हमें मिला लेना है, चेस्ट, कमर और हिप। तीनों निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से। तो चलिए तीनों निशानों को हम इस तरह से रखते हुए मिला लेते हैं। तो यहाँ से हम मिला लेते हैं कमर से हिप के निशान में। तो ये मार्किंग हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से देखिए निशान लगाना है, नीचे घेरा लेना है। तो घेरा यहाँ हमारा भी 32 इंच है। तो 32 का चौथाई भाग 8 इंच और यहाँ पर हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया है और यहाँ से सीधी लाइन खींच लेना है। यहाँ से हमारा ये सीधा रहेगा हिप से नीचे हमारी जो खुली साइड होती है। तो यहाँ पर हम 2-2 इंच पे मार्जिन लेंगे और यहाँ हमें हिप में 1 इंच लेना है। उसके बाद यहाँ से नीचे हमें 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। और अब निशानों को हमें मिला लेना है। यहाँ से हमने निशान मिला लिया। अब यहाँ से हमें सीधा निशान मिला लेना है। अब मार्किंग हमारी हो गई है कंप्लीट। तो अब हमें कर लेनी है इस पर कटिंग। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारी ये कटिंग हो गई है। अब 2 पार्ट हमारे ये निकल आए हैं, बैक और फ्रंट दोनों हमारे एक साथ कट हो गए हैं। तो यहाँ से हम इसे खोल लेते हैं और दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं इस तरह से। अब एक पार्ट को निकाल लेते हैं और फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल में 1/2 इंच की गहराई देनी है। तो यहाँ से अब हम 1/2 इंच की गहराई दे देंगे इस तरह से आर्म होल में। तो यहाँ से 1/2 इंच हम कट कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं, फ्रंट पार्ट ये हमारा है। तब हम इसे साइड में रखते हैं और बैक वाले पल्ले को उठा लेते हैं और इसमें हमें गले की मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे गले में मार्किंग। तो यहाँ पर हम गला लेंगे 2.5 इंच और यहाँ से इसकी लंबाई लेंगे 6.5 इंच और यहाँ से भी नीचे भी 2.5 इंच लेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे और बॉक्स बना लेंगे हम यहाँ। अब इसमें हमें गले की गोलाई देनी है। तो यहाँ से रखते हुए हम गले की गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा बैक पल्ला है।
तो यहाँ से हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम हल्का सा शोल्डर डाउन कर देते हैं 1/2 इंच। तो ये हमारी बैक पल्ला है और ये हमारा फ्रंट पल्ला है। तो फ्रंट पल्ले में हम यहाँ नेक पे सेंटर में निशान लगा लेते हैं। ये हमें स्टिचिंग के समय नेक की हम कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे हमारा वर्क वाला कपड़ा है, कढ़ाई वाला। तो इसे रखते हैं साइड में। अब हम देखिए हमारा मेन फैब्रिक है। तो ये हमारा आगे की साइड आएगा और हमारा पीछे की साइड प्लेन कपड़ा है। तो ये देखिए अब हमें इस पे रखते हुए मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करनी है। तो अस्तर को हम इसके ऊपर रख लेंगे। ये हमारे पीछे वाला पल्ला है। बराबर से ऊपर से रखते हुए कपड़े को मिलाते हुए बराबर से रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से लंबाई अब हम देखिए फुल लेंगे, जितनी हमारी सूट की लंबाई है। तो यहाँ हम लगा लेंगे 40 इंच पर एक निशान और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर हमारी लंबाई का निशान लग गया है। अब जिस तरीके से हमारा ये अस्तर वाला सूट कटा है उसी तरीके से हमें इसमें कटिंग भी करनी है मार्किंग करके। तो देखिए इसमें कोई और चेंजेस नहीं होंगे, बस हमें लंबाई इसकी बढ़ानी है। जितना भी आपका सूट कुर्ती का लंबाई हो उतना यहाँ पर आप मार्जिन सहित ले लीजिए, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। तो हमारे बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसी तरीके से हम फ्रंट पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट पल्ला है, इसे मेन फैब्रिक के ऊपर बिछाते हुए, मेन फैब्रिक का कपड़ा है इसे हम बिछा लेंगे। इसके ऊपर हम अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे और इसकी लंबाई की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें मार्किंग कर लेनी है लंबाई की। अब बाकी हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बस हमें लंबाई इसकी फुल लेनी है। तो यहाँ पर हमें कटिंग कर ली है। तो ये देखिए हमारा बैक और फ्रंट दोनों हो गया है कट। बैक और फ्रंट पल्ले की हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो ये हमारा बैक पल्ला है और ये हमारा फ्रंट पल्ला है। तो सूट की हमारी अस्तर वाले सूट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। आगे के पल्ले में हम यहाँ पे गले की कटिंग पहले सिलाई लगा के उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। हम मार्किंग करके सिलाई लगाएंगे, उसके बाद गले की हम कटिंग करेंगे। तो वीडियो हमारी हो गई है कंप्लीट। पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।